अपने वादे के मुताबिक मैं अन्नू कपूर हाजिर हूँ। आप सबका एहतराम करता हूँ इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। ये सुहाना सफ़र आप सबकी मोहब्बत, आप सबके प्रेम की वजह से सुखद हो गया है, प्लेजेंट हो गया है और ऐसा लगता है कि इस सफ़र में मैं आप सब लोगों के साथ चलता ही चलूं। साथ साथ चलने की इस परंपरा में आज मैं पेश करने जा रहा हूं एक और साल, खूबसूरत साल, ईयर ऑफ 1967। सो आज की महफिल में चर्चा करेंगे 1967 की। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ किसको है जरूरत तेरी है ज़माने, हाँ मेरा अपना रास्ता दुनिया से क्या वास्ता, मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया जवां है मेरे लिए, बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आप सब साहिबान का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 1967 की जो टॉप ग्रॉसर फिल्में हैं उनके नाम क्विकली आपको गिना देता हूं। राम और शाम, हमराज, शागिर्द, मिलन, एन इवनिंग इन पेरिस, पत्थर के सनम, उपकार, फर्ज, ज्वेल थीफ, मेहरबान। ये टॉप 10 अगर इसको मैं मानूंगा तो सबसे पहले बात करेंगे उपकार फिल्म की। डायरेक्ट किया मनोज कुमार जी ने। फिल्म की कहानी भी मनोज कुमार जी ने लिखी थी। फिल्म का म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखे इंदिवर साहब ने, कमर जलालाबादी ने, गुलशन बावरा ने और प्रेम धवन जी ने भी गीत लिखे इसके। आशा पारेख, प्राण। 1965 की जो हमारी वॉर हुई थी हमारे पड़ोसी देश के साथ, उस टाइम पर उसके बाद मनोज जी का मिलना हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी से। तो शास्त्री जी ने प्रेरित किया कि इस मैंने एक नारा जो दिया है जय जवान जय किसान, उस नारे को ध्यान में रखकर अगर कोई फिल्म बना सको। तो ये बात मनोज जी को घर कर गई और उन्होंने अपने आप से वादा किया कि जरूर अगर समय, मौका मिला, अवसर मिला तो मैं बनाऊंगा और उन्होंने ये बना ही डाली उपकार फिल्म। जब मनोज कुमार जी ने ये फिल्म अनाउंस की थी तो उनके दोस्त और शोमैन राज कपूर ने मनोज कुमार से कहा कि देख भाई, या तो रोल कर ले या डायरेक्ट कर ले, क्योंकि हर कोई राज कपूर नहीं होता जो ये दोनों काम सक्सेसफुली कर डाले। लेकिन मनोज कुमार को आत्मविश्वास था। उन्होंने सिर्फ उपकार को एज एक्टर और डायरेक्टर सक्सेसफुली नहीं बनाया, बल्कि इसके बाद पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति, ये सारी फिल्में भी उसी ट्रेंड पे बनाई। हर जगह पर वो मेन रोल में भी थे और निर्देशक भी थे। और उन्होंने राज साहब की इस बात को झुटला दिया कि ये काम उनके अलावा और कोई उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। इन फिल्मों को देखने के बाद एक दिन राज कपूर साहब ने खुद मनोज कुमार जी से कहा कि आज तक मैं अपने आप से कम्पीट कर रहा था, मेरा कंपटीशन, राज कपूर का कंपटीशन राज कपूर के साथ था, मगर आज मुझे मुकाबला करने के लिए कोई और मिल गया है। इस फिल्म को 6 फिल्म फेयर के
अवार्ड्स और 3 नेशनल अवार्ड्स भी मिले। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और सेकंड बेस्ट फिल्म। आप सबको जानकर ताज्जुब होगा कि उपकार फिल्म और एक बंगला फिल्म के बीच में बेस्ट फिल्म के पुरस्कार के लिए टाई हो गया। और उस वक्त इस तरह का कुछ होगा पॉलिसी कि अगर टाई हो जाता था तो ऐसी स्थिति में दोनों ही फिल्मों को ट्रॉफी दे दी जाती थी। मगर पता नहीं क्या हुआ कि उपकार को ये ट्रॉफी ना देकर एक मेडल दे दिया गया। इस बात से मनोज जी इतने खफा हो गए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो कोई भी फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए नहीं भेजेंगे। आप जानते हैं भारत नाम रखा उन्होंने, एक बार सिंबॉलिक नाम था, प्रतीकात्मक नाम है। बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट फिल्म थी, ऑल टाइम ग्रेट फिल्म मैं इसको कंसिडर करता हूँ। कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का, हैं? होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आकर तुझको आग लगाएगा। क्या बात है, जीवन के कितने बड़े सत्य कमर्शियल फिल्मों में कहे जाते थे। इतनी बड़ी जिंदगी की कड़वी हकीकतें कितनी आसानी के साथ और सरलता और सहजता के साथ। तो जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। मुझे तो लगता है कि अगर कभी हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस अवस्था पे पहुंच गई तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में और केजी नर्सरी स्कूल में भी जैसे हम पुस्तकें टेक्स्ट पढ़ते हैं वैसे ही उपकार फिल्म को वैसे ही दिखाया जाना चाहिए। उपकार फिल्म बहुत खूबसूरत गाने। देखिए उसमें क्या कि जिस देश का बचपन भूखा हो फिर उसकी जवानी क्या होगी। ऐसे ऐसे गाने हैं उसके अंदर। अब गाना आप जो फरमाइश करें वो गाना सुनवा देता हूँ। कस्मे वादे प्यार, कौन कस्मे वादे, ओके, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बात। इस तरह से हम ना सिर्फ मनोज जी को प्रणाम करेंगे बल्कि याद करेंगे ग्रेट महान अभिनेता, महान इंसान प्राण साहब को। कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा
तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार। देख देख पग न फिसल जाए रे, अरररररररा। चुनरी संभाल उड़ी चली जाए, मारना दे डंक नजर कोई हार। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। वापस आके बताऊंगा कि किस तरह एक शादीशुदा लड़की और 2 बच्चों की मां बन गई रातों रात स्टार। मगर ये स्टारडम बस 4 दिन की चांदनी की तरह आया और चला गया। और जब ये गई तो कैसे गई, ये सितारा जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो कैसे गया, मैं बताऊंगा। आप सुनते रहें हमारा ये शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। अभी चर्चा कर रहे हैं साल 1967 की। 1967 की एक और मशहूर व मारूफ फिल्म B.R. चोपड़ा की फिल्म हमराज। इसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस B.R. फिल्म्स ने किया था। फिल्म की कहानी लिखी अख्तर उल ईमान ने, फिल्म का म्यूजिक दिया रवि साहब ने और गीत लिखे साहिर साहब ने। इस फिल्म को अवार्ड्स मिले। 1968 का फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड फॉर महेंद्र कपूर जी,
हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन, सीधी सीधी कंपोजिशन। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी फॉर मिस्टर एम.एन. मल्होत्रा। इनको फिल्म फेयर का भी इसी कैटेगरी में अवार्ड मिला था। एम.एन. मल्होत्रा साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए। दोनों अवार्ड। फिल्म के कलाकार राजकुमार, सुनील दत्त और विम्मी। जब बी.आर. साहब हमराज की प्लानिंग कर रहे थे तो उन्हें तलाश थी एक नए चेहरे की। वो चाहते थे न्यू कमर को ब्रेक दें। कई लड़कियों के ऑडिशंस लिए लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। इत्तेफाक देखिए कि संगीतकार रवि ने उन्हें एक लड़की से मिलाया। लड़की का नाम था विम्मी। बी.आर. चोपड़ा को ये लड़की विम्मी जच गई और उन्होंने साइन करने के लिए कदम बढ़ा दिए विम्मी को। विम्मी ऑलरेडी मैरिड थी और 2 बच्चे भी थे उनके। फिल्म हमराज बनी, फिल्म रिलीज हुई और हो गई सुपर डुपर हिट फिल्म और विम्मी बन गई हीरोइन। हमराज की सक्सेस ने विम्मी को रातों रात स्टार बना दिया और वो बन गई स्टाइल आइकॉन। 1968 की फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज पर भी विम्मी की तस्वीर छपी थी। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी मैगजीन में अगर कवर स्टोरी अगर किसी छापे तो इसका मतलब वो स्टार बन गया है। एक स्टाइल आइकॉन बनने के बाद भी आने वाली फिल्मों में विम्मी को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। हमराज के बाद उनकी एक और फिल्म आई आबरू। इसमें उनके साथ थे न्यू कमर हीरो दीपक कुमार, मगर यह फिल्म चली नहीं, फ्लॉप हो गई। आबरू के बाद विम्मी ने 2 फिल्में शशि कपूर के साथ भी की। एक थी पतंगा और दूसरी का नाम था वचन। वचन इनकी आखिरी फिल्म थी। ये फिल्में भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और विम्मी जी तकरीबन गायब सी होने लगी फिल्म इंडस्ट्री से। जब फिल्में फ्लॉप होती हैं तो जाहिर है कि काम या काम के ऑफर आने बंद हो जाते हैं। बी.आर. चोपड़ा साहब ने भी इनको आगे चांस नहीं दिया। गर्दिश के इसी दौर में विम्मी का मनमुटाव हो गया अपने पति शिव अग्रवाल से। कलकत्ता के बिजनेसमैन थे और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। पति से अलग होने के बाद विम्मी रहने लगी एक ब्रोकर के साथ, जॉली नाम था उसका। कहते हैं, सुना है कि जॉली ने विम्मी को बहुत एक्सप्लॉइट किया। बिजनेस, पैसा, प्रॉपर्टी सब हड़प गया वो। जॉली के कारण ही विम्मी की एक कंपनी विम्मी टेक्सटाइल मिल बंदी हो गई, बिक गई और हालात इतने खराब हो गए कि जिंदगी की परेशानियों से जूझने के लिए विम्मी ने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब की लत उनके अंत तक उन्हें ले गई और 22 अगस्त 1977 को सिर्फ 34 साल की उम्र में जिस अभिनेत्री की तस्वीरों और इंटरव्यू से फिल्म मैगजीन्स भरी रहती थी, उसकी मौत हो गई और डेथ की न्यूज़ किसी तक भी नहीं पहुंची, किसी को भी मालूम नहीं पड़ा। किसी बड़े अखबार ने या मीडिया ने कोई कवर नहीं किया, बल्कि एक आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि जब विम्मी की मौत हुई तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनका दाह संस्कार क्रियाकर्म ठीक से किया जा सके। कहते हैं कि उनकी लाश को एक ठेले में सांता क्रूज के शमशान गृह ले जाया गया और अंतिम समय कोई परिवार, कोई दोस्त, कोई संतान, अपना कोई भी साथ नहीं था, ना अपना ना पराया। 1967 में हमराज फिल्म से जो सितारा चमका था वो चला गया। बड़ी दुख भरी कहानी है। 1943 में पैदा हुई, 1967 में स्टार बन गई 24 साल की उम्र में और विद इन 10 years ये डाउनफॉल। तो विम्मी जी को श्रद्धांजलि देते हुए फिल्म हमराज का एक गीत। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम
मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। 1967 में वो कौन सी हिंदी फिल्म आई जिसकी शूटिंग संपन्न हुई सिक्किम में, और इस फिल्म की शूटिंग से ही इंस्पायर होकर सिक्किम के एक नागरिक ने बना डाली सिक्किम की पहली हिंदी फिल्म। ये दोनों फिल्में कौन सी थी, हिंदी कौन सी थी और सिक्किम कौन सी फिल्म थी, बताऊंगा आपको वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। 1967 में वो कौन सी हिंदी फिल्म आई जिसकी शूटिंग संपन्न हुई सिक्किम में? तो सिक्किम में आप कुछ बता रहे थे सर, मुझे याद आ रहा है, जहाँ तक मैं सही हूँ, शायद वो ज्वेल थीफ। नहीं, आप शायद वो नहीं, वो ज्वेल थीफ ही फिल्म है। ये पारिक साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्राइम थ्रिलर थी ये फिल्म, शूटिंग सिक्किम में हुई थी। ज्वेल थीफ को डायरेक्ट किया था देवानंद के भाई विजय आनंद ने, गोल्डी साहब ने। इस फिल्म की कास्टिंग थी देवानंद, वैजंती माला, तनुजा, हेलन, अंजू महिंद्रू और अशोक कुमार। ज्वेल थीफ में वैजंती माला जी के ऊपर पिक्चराइज जो गीत है आप देख रहे हैं, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, लंबे लंबे शॉट्स हैं, कट्स बहुत कम हैं। ये गाना गैंगटोक के रॉयल पैलेस में पिक्चराइज किया गया है। सिक्किम और गंगटोक की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने का श्रेय इस फिल्म को दिया जा सकता है। सिक्किम के एक नागरिक, सिक्किम के रहने वाले श्याम प्रधान ने इस फिल्म की शूटिंग को देखा था। वो उस वक्त गंगटोक के एक स्कूल में थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए हिंदी सिनेमा के इतने बड़े बड़े स्टार्स को आंखों के सामने देखना ऐसा था जैसे किसी का बहुत बड़ा सपना सच हो जाए। वो रोज अपने दोस्तों के साथ स्कूल से भागकर इस फिल्म की शूटिंग को देखने पहुंच जाया करते थे। जहां जहां शूटिंग होती वहां वहां पहुंच जाते। उन्होंने पूरी फिल्म यूनिट को फॉलो किया और इस फिल्म से और फिल्म के हीरो देवानंद से इतने प्रभावित हुए कि उनके मन में आया कि ये खुद भी एक हिंदी फिल्म बनाए। साहब, ज्वेल थीफ की शूटिंग कंप्लीट हुई और यूनिट रिटर्न टू द पवेलियन बॉम्बे, और इस यूनिट के पीछे पीछे श्याम प्रधान जी भी पहुंच गए बम्बई। वहां उन्होंने फिल्म बनाने के लिए प्लानिंग करनी शुरू कर दी, यूनिट सेटअप करना शुरू कर दिया। यूनिट बनाई, फॉर्म की, कहानी लिखी, पैसा लगाया, और सारी प्लान करने के बाद कुछ समय के बाद श्याम प्रधान जी अपनी पूरी यूनिट को लेकर पहुंच गए सिक्किम शूटिंग करने के लिए और बनानी शुरू कर दी सिक्किम की पहली हिंदी फिल्म रोमियो ऑफ सिक्किम।
इस फिल्म को सिक्किम में सन 1975 में रिलीज किया गया था। तो इस तरह ज्वेल थीफ के कारण बनी सिक्किम की पहली हिंदी फिल्म रोमियो ऑफ सिक्किम। बात चल रही है ज्वेल थीफ की, तो ज्वेल थीफ ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो चांदी कर दी थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इस फिल्म ने कुल मिलाकर 3 करोड़ 50 लाख रुपया उस जमाने में कमाया था, जो बहुत बड़ी रकम थी। और साथ ही ये 1967 की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। ये दिल ना होता बेचारा दरअसल एसडी बर्मन ने गुरदत्त साहब के लिए कंपोज किया था, शायद कागज के फूल के लिए, लेकिन इस गाने का इस्तेमाल हो नहीं पाया, जगह निकल नहीं पाई। और इसी बीच में जब ज्वेल थीफ की प्लानिंग हुई, ज्वेल थीफ में ये सिचुएशन निकली, तो सचिन देव बर्मन ने कहा विजय आनंद जी को और देवानंद को कि ये अच्छी कंपोजिशन है, लेकिन ये मैंने गुरु के लिए बनाई थी। तो विजय आनंद साहब ने गुरुदत्त साहब को फोन किया कि गुरु अगर ये हो तो आई एम रेडी टू गिव यू मनी, ये कंपोजिशन दे दो। तो गुरु ने कहा तू छोटा भाई है, कैसी बात, ले ले कंपोजिशन ले ले। ये वो जमाना था, यहां तक भी अभी तक उसूल वैल्यू कहीं थे, कहीं ना कहीं बेसिक ईमानदारी थी। ज्वेल थीफ। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता, हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता, हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। मुकेश जी किससे कर बैठे प्यार, कैसे हो गए दीवाने और कैसे हुई शादी। मुकेश जी की प्रेम कहानियां, अन्नू कपूर की जुबानियां। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियारा रे झूमे
जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। 1967 की चर्चा है। एक और इम्पोर्टेंट फिल्म पत्थर के सनम, मनोज कुमार, वहीदा रहमान, प्राण ये जी, मुमताज। डायरेक्शन दिया था राजा नवाथे साहब ने, म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लिरिक्स बाय मजरू साहब का ये दौर था, कमाल के गाने, गीत बहुत हिट रहे। इसमें लता जी और मुकेश जी का एक डुएट भी है, महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब। और जो सोलो है मुकेश जी का, तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाली। मुकेश जी को प्यार हो गया सरला त्रिवेदी नाम की एक लड़की से। ये तो मुकेश चंद्र माथुर थे, कायस्थ थे। सरला त्रिवेदी ब्राह्मण पुत्री। तो जब पता पड़ा घर वालों को तो अच्छा खासा महाभारत छिड़ गया। सरला जी को घर के 4 दीवारों के बंद कर दिया, रोक लग गई, मिल नहीं सकती हो मुकेश से। पर मुकेश जी कहां रुकने वाले थे, प्यार अपने उफान पे था और पहुंच जाते थे सरला जी के घर पर। लेकिन हमेशा की तरह सरला जी के घर वाले उन्हें मिलने नहीं देते थे। जब बात पता पड़ गई मोहल्ले, ये तो इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपाते, एक ना एक दिन तो पता पड़नी थी। और ये मैच किसी भी तरह से सरला जी के परिवार को मंजूर ही नहीं था कि एक ब्राह्मण पुत्री की शादी एक कायस्थ परिवार के लड़के से हो। बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह दोनों थोड़ी देर में मिलते और जुदा हो जाते। मुकेश जी घंटों सरला के घर के बाहर कभी खिड़की से तो कभी दरवाजे से झांक लिया करते। पूरी तरह से मायूस हो चुके थे, टूट चुके थे। और आ गई श्रावण ऋतु। इस ऋतु में आप जानते हैं जो लड़कियां होती हैं व्रत रखती हैं, और जो जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है वो व्रत रखती हैं शिव जी का, और अपने लिए वर की कामना करने के अच्छा पति मिल जाए हमें, मंदिर भी जाती हैं। तो इसी दौरान श्रावण के महीने में सरला जी को मंदिर जाने की परमिशन मिल गई। ये बात किसी तरह से मुकेश जी को पता पड़ गई। तो सरला जी जैसे ही मंदिर पहुंची, वहां अचानक देवदूत की तरह मुकेश जी अवतरित हुए और सरला जी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा, सरला जी घबरा गई, हक्का बक्का रह गई। उन्होंने कहा अभी शादी करनी है। और उसी मंदिर में घबराई हुई सरला जी के साथ पंडित बुलाकर वहीं पे मुकेश जी ने सरला जी के साथ फेरे डाल लिए और उनकी मांग में सिंदूर भर के उन्हें अपनी संगिनी बना लिया। दिलचस्प बात यह है कि उस दिन, जिस दिन मुकेश जी ने अपनी प्रेयसी को अपनी पत्नी बनाया, वो 22 जुलाई का दिन था, और 22 जुलाई ही मुकेश जी का जन्मदिन भी होता है। क्या बात है, सोने पे सुहागा। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे प्रेजेंट दे दी ऊपर वाले ने। ऐसे मुकेश जी, ऐसे सरला जी को हम प्रणाम करते हैं। और मुकेश जी की आवाज में 1967 की फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत सुनते हैं। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहारे चमन हो
घटा हो धनक हो, बहारे चमन हो, घटा हो धनक हो, ये सब तेरी सूरत की परछाइयां है कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ, सौबा ये मतवाली चाल। लता मंगेशकर, भारत रत्न लता मंगेशकर। ये मंगेशकर नाम कैसे मिला, ये परिवार का जो सरनेम है कहां से मिला, मैं बताऊंगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ अखियों में प्यास, किस लिए हो आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं। जल चुके हैं बदन कई पिया इसी रात में, थके हुए इन हाथों को दे दे मेरे हाथ में, हो सुख मेरा ले ले मैं दुख तेरे ले लूं, सुख मेरा ले ले मैं दुख तेरे ले लूं, मैं भी जीऊं तू भी जिए, हो आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ अखियों में प्यास, किस लिए। लता मंगेशकर, कहानी ये है कि लता मंगेशकर के पूर्वज 11th सेंचुरी 11वीं शताब्दी से सोमनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे, और इन भजन कीर्तन करने वालों को भक्तगणों की श्रेणी में शामिल किया जाता। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया और मंदिरों की धन दौलत पर कब्जा कर लिया, लूट के चला गया। तो सभी भक्तगण जो भी भजन कीर्तन करने वाले थे मंदिरों से बच के भाग निकले, और भागते भागते जिसको जहां पे भी शरण मिली वो वहां पे बसता चला गया। लता जी के पूर्वज वहां सोमनाथ से निकलकर दक्षिण की ओर होते हुए गोवा पहुंच गए, और उन्हें शरण मिली मंगेश नाम के गांव में। इसी गांव में मंगेशी टेम्पल भी है शिव का, और यहां बसकर लता जी के पूर्वजों ने फिर से ईश्वर भक्ति, ईश्वर आराधना में अपने आप को तल्लीन कर लिया। इसी वजह से परिवार ने अपना जो उपनाम नहीं कहूंगा, फैमिली नेम जो सरनेम है मंगेशकर रखा। अब वो 1944 हो कि 1967 हो कि 1987 हो कि 1955 हो, लता मंगेशकर तो ऐसा नाम है जिसके बगैर हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक अधूरा है। तो आप बताइए 67 की कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनाओ? अभी तो चर्चा का में बहुत सारी फिल्में बाकी हैं, तो आप बोलिए तो उसी फिल्म का गीत सुना देता हूं। यहां पर तो शागिर्द भी है, और यहां पर मिलन भी है, एन इवनिंग इन पेरिस भी है, पत्थर के सनम भी है, राम शागिर्द का है ना, दिल विल प्यार व्यार में क्या जानू रे, दिल विल और प्यार व्यार।
ये देखिए, आप इसमें गौर कीजिएगा, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। आपने गौर किया कि हम लोग हिंदी वाले जो है भाई, रोटी शोटी खा ली, पानी वानी पी लिया, हालचाल ठीक ठाक है, हम एक चीज को दो बोलते हैं। एक छोटा सा जोक भी है कि किसी ने पंजाबी से पूछा सरदार जी ਤੁਹਾਡੇ डबल वर्ड इस्तेमाल कर देने, हर चीज को हालचाल ठीक है, पानी शानी पिता, रोटी शोटी खाए, कहते ऐसी नहीं बोलते, जट शट कर दे होंगे ने। तो इसी चीज को अगर आप गौर से देखेंगे तो मजरू साहब ने इसी चीज को कितनी खूबसूरती से एक फिल्मी गाने में, दिल विल ओ प्यार व्यार, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना मानू रे, लट वट नैन वैन, ये तब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो ठीक है, आपने कहा तो शागिर्द फिल्म का गाना सुना देता हूं आपको। दिल विल प्यार व्यार, मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल विल प्यार व्यार, मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल विल प्यार व्यार, आया। नाम वाम मैं क्या जानू रे, घर पर नाम वाम मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल विल प्यार व्यार, मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल विल प्यार व्यार। एक नटखट प्लान शम्मी कपूर और प्राण साहब का, कैसे फूटा भांडा इस नाटक का, थोड़ी देर में बताऊंगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ रहा है, तुम्हें कुछ पता है, कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, ये क्या माजरा है, तुम्हें कुछ पता है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। 1967 की एक यादगार फिल्म, यादगार संगीत, एन इवनिंग इन पेरिस।
फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया शक्ति सामंत जी ने। फिल्म की कहानी लिखी सचिन भौमिक दादा और रमेश पंत जी ने। फिल्म का म्यूजिक शंकर जयकिशन और गीत लिखे हसरत जयपुरी और ग्रेट शैलेंद्र जी ने। फिल्म के कलाकार शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर एंड प्राण। आप जानते हैं ये जोड़ी शम्मी कपूर और प्राण साहब की बहुत बार साथ काम किया है। कभी फिल्म की शूटिंग चल रही होगी किसी की, और चल रहा था साथ साथ मोहन बागान वर्सेस ईस्ट बंगाल का फुटबॉल मैच, और दोनों ने, शम्मी साहब और प्राण साहब ने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो मैच जरूर देखेंगे। शम्मी साहब ने प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी से रिक्वेस्ट की और बताया कि आज बहुत ही बढ़िया फुटबॉल मैच है, हम लंच के बाद देखने जाएं। शशधर मुखर्जी ने कहा कि नहीं, शूटिंग के वक्त शूटिंग, नो मैच। ऑब्वियसली शम्मी जी ने अपने शरारती दिमाग को दौड़ा दिया और उन्होंने फिल्म की हीरोइन, डायरेक्टर और प्राण साहब के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। रिहर्सल के बाद जब शूटिंग शुरू हुई तो शम्मी जी को हीरोइन के पीछे भागना था और सोफे से कूदना था। प्लान के मुताबिक वो भागे और ऐसे भागे कि सोफे से कूदते हुए 3-4 गुलाटियां खाते हुए धड़ाम से नीचे गिर पड़े। सबको ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, बेहोश हो गए। सेट पे कोहराम मच गया। डॉक्टर बुलाया गया। नहीं डॉक्टर आएगा जब तक तो चलो। प्राण साहब ने झट से मेकअप रूम से, प्राण साहब भी झट से मेकअप रूम से बाहर आए, चिल्लाने लगे, शोर शराबा हो गया, कमोशन हो गया। फटाफट शम्मी साहब को गाड़ी में डाला गया और उस गाड़ी में शम्मी साहब को तथाकथित हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए प्राण साहब भी चढ़ बैठे। सेट से भागकर अब ये दोनों सीधा पहुंच गए फुटबॉल स्टेडियम। कभी गाड़ी को रोके हो गए, ड्राइवर से कहा हॉस्पिटल नहीं जाना, और दोनों आराम से बैठकर स्टेडियम में मैच शुरू होने का इंतजार करने लगे। मैच शुरू हुआ और ये लोग मैच का मजा लेने लगे, एंजॉय करने लगे। कुछ ही पल बीते होंगे कि शम्मी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। शम्मी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो शशधर मुखर्जी पीछे की सीट पर बैठे उन्हें घूर रहे थे और शम्मी साहब से बोले, बदमाश हो, इधर क्यों करता है तो? प्राण और शम्मी साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शम्मी कपूर घबरा कर बोले, दादा वो एक्चुअली मुझे चोट लगी तरह। शशधर ने उनकी बात काटते हुए शशधर मुखर्जी बोले, तो चोट की दवा लेने तुम फुटबॉल ग्राउंड आए हो? शम्मी कपूर और प्राण साहब एक्सपोज हो गए थे। अब मरता क्या ना करता, और उन्होंने कहा कि देखो अब तो शूटिंग तो वहां रह गई, अब जब आ ही गए तो आप जो कुछ करना है सजा बाद में दे लेना, कम से कम खेल का मजा तो ले लो। दो भांडा फूट गया लेकिन कोई बात नहीं, खेल का मजा लिया गया। और शम्मी कपूर और प्राण साहब के साथ शशधर मुखर्जी ने भी इस मैच का मजा लिया। तो 1967 की फिल्म कुछ याद आ रहा है आपको? एन इवनिंग पेरिस के गाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता। और इस फिल्म का एक गाना मुझे पता नहीं क्यों बड़ा नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर जाता है मेरी लाइफ में। जुबी जुबी जलेबू, जुबी जुबी जलेबू आ गए, शुक्रिया ओ मेरे मेहरबान, जुबी जुबी जलेबू। पता नहीं क्या है इस गाने में कि मैं एक प्रोग्राम करता था, मैंने 12 साल टेलीविजन के लिए प्रोग्राम किया। मैं जब भी ये गाना गुनगुनाता हूँ तो मुझे अपनी 2 साथियों की याद आ जाती है, एक रेणुका शाहने और दूसरी पल्लवी जोशी। जोरदार तालियां मेरी इन दोनों साथियों के लिए। मुझे पता नहीं कि वो ये मेरा प्रोग्राम सुनती हैं नहीं, पता नहीं क्यों। रेणुका के साथ तो मैंने एक शेड्यूल पूरा लंदन का किया था, मैं समझ सकता हूँ। और ये गाना पहली बार मैंने उनके साथ ही गाया था, रात के हम सफर। लेकिन मैंने पल्लवी जोशी से कहा कि मेरी फरमाइश पूरी कर दो, मुझे पता नहीं क्यों ये गाना तुमसे सुनना है। और उसने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लुधियाना के अंदर मेरी फरमाइश पे गाना तैयार किया और मेरे लिए गाना गाया। तो जोरदार तालियां पल्लवी जोशी और रेणुका शाहनी के लिए। पल्लवी और रेणुका अगर ये कार्यक्रम सुन रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे मेहरबान दोस्तों, अभी चलने का वक्त हो चुका है। आज मैंने बहुत सारे लोगों को याद किया जो 1967 के दौर से जुड़े हुए थे, 1967 की फिल्मों की चर्चा की, और साथ साथ मैंने अपनी जिंदगी की 2 साथियों की भी चर्चा की। वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी, हमने उनको न भुलाया न कभी याद किया। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। तो आज आप सभी साहिबान से मैं इजाज़त लेता हूँ। आप दुआओं में हमें याद रखें, यही
गुजारिश है और हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहें। पूरी कोशिश करते हैं हम कि हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, क्योंकि हमारे लोग बहुत रिसर्च करते हैं इस चीज़ के ऊपर। ये रिसर्च, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको किसी और जगह पे नहीं मिलेगी, और जिस जगह मिलेगी उसका नाम है 92.7 बिग FM पे ये महफिल, जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। दुआओं में बराए मेहरबानी याद रखें। खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम। से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। हाँ हाँ कहो प्यार है तुमसे, कहा ना, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। हाँ हाँ है, कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। हाँ हाँ 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। ओ बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो। सबसे पहले सुनो मियाँ करके वर्जिश बनो जवां। सबसे पहले सुनो मियाँ करके वर्जिश बनो जवां। चेहरा पालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो, स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। ऐ किबला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो।